दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। क्या यस बैंक दोबारा से अपनी ग्लोरी हासिल करेगा? जब मैं बात करता हूँ ग्लोरी की, तो स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर हैं वो तो इसकी स्टॉक प्राइस की ही बात कर रहे होते हैं। जब ये ट्रिपल डिजिट यानी कि 3 डिजिट के ऊपर हुआ करता था, लोग तो तब के दिन भी याद करते हैं जब ये 350 के ऊपर हुआ करता था। फिर ये 200 की रेंज में खिसका, फिर डबल डिजिट में आ गया और फिलहाल 14 रुपये में हम सबके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी रीसेंट मूव की बात भी करेंगे और एक लॉन्ग टर्म होराइजन की भी हम बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले भी येस बैंक को काफ़ी कवर किया गया है चैनल पे। अगर आप देखें तो इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले ही इसके ऊपर वीडियो बनाई गई थी, उससे पहले भी 1 महीना पहले वीडियो बनाई गई थी। और उन सारी वीडियोस में इसमें जो हाई वॉल्यूम्स हो रहे हैं उनका जिक्र किया गया था, क्योंकि इस टाइम यस बैंक में कौन इन्वेस्ट कर रहा है इसका पता अगर चल जाता है तो वो एक क्लू की तरह काम करता है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे हमें LIC ने इसमें हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई थी, इसका जैसे ही मार्केट को पता लगा तो काफ़ी सारे रिटेल निवेशक भी यस बैंक में कूदे थे। तो ये सारी छोटे छोटे क्लूज़ होते हैं जो स्टॉक को और कंपनी को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। आज हम यस बैंक में देखेंगे कि क्या कोई ऐसी खबर आई है जो इसको इम्पैक्ट कर सकती है आने वाले टाइम पे। अगर इसके रीसेंट मूव को आप देखो तो आप देख सकते हैं आज इसने गैप अप ओपनिंग दिखाई थी। वो जो प्रीवियस डे का सेशन था उसमें 14.55 पे बंद हुआ था। आज गैप अप ओपनिंग के साथ खुला और अपनी बढ़त पूरे दिन इसने बरकरार रखी। लगभग 1.25% की आप बोल सकते हैं अप मूव इसने आज पूरे दिन दिखाए। पिछले 5 दिनों की बात करें तो ये स्टॉक लगभग 13 रुपये 35 पैसे से बढ़ता हुआ फिलहाल 14 रुपये 75 पैसे पे है। और एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक लगभग 15 पौने 16 रुपये हुआ करता था। 6 महीने में भी इसकी मूव आप देख लीजिए। 6 महीने पहले 60 रुपये के टॉप बनाए थे और पिछले एक साल को अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक साल में एक डिक्लाइनिंग लाइन हमें दिखाई दे रही है। बट पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जिससे इसमें शायद मोमेंटम वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको मैं अगर आपको NSE की वेबसाइट पे दिखाऊं जो आज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हुए हैं, आज भी अच्छे खासे वॉल्यूम हमें होते हुए दिखाई दिए हैं। लगभग 33 करोड़ के वॉल्यूम, उसमें से 34% डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई दे रही है, यानी कि लगभग 11 करोड़ के आसपास डिलीवरी परसेंटेज हुई है। 52 वीक्स हाई 87 रुपीज़ पिछले साल मार्च में बने थे, इनफैक्ट इसी साल मार्च में बने थे, माफ़ कीजिएगा। 52 वीक्स लो केवल 5 रुपये 65 पैसे, जो कि 6 मार्च को इसने लगाए थे। आप देख सकते हैं कि 6 मार्च 20 और 18 मार्च 20 कितने कम दिनों में 52 वीक्स हाई और लो इसके बने हैं। तो इस तरीके की मूवमेंट देने के लिए बैंक जाना जाता है, अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी शॉक देता है, अप मूव भी एकदम से दिखाता है और डाउन मूव भी एकदम से दिखाता है। आइए आपको मैं इससे जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ। इससे जुड़ी अगर मैं आपको नंबर्स पे लेके चलूँ, लगभग 37,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड भी दिया है इसने लगभग पिछले साल जून में 100 रुपये के आसपास उसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। PE रेशो फिलहाल इसका नेगेटिव है, क्योंकि इसके जो क्वार्टरली नंबर थे वो थोड़े निराश करने वाले थे, जो पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर आए हैं। आपको मैं उनकी तरफ भी लेके चलता हूँ, बिकॉज एक कंपनी का डायरेक्शन उसके क्वार्टरली नंबर ही होते हैं। जून में ज़रूर 45 करोड़ का मुनाफा दिखाया, मार्च क्वार्टर में 2600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, बट ये कुछ एडजस्टमेंट हुई थी, ये एग्जैक्टली 2600 करोड़ का प्रॉफिट नहीं था, बट जून में ज़रूर 45 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया। इसके रेवेन्यूज़ में अगर देखता हूँ तो जून वर्सेस मार्च क्वार्टर में मुझे 200 करोड़ के अप मूव दिखाई दिए हैं, बट जून वर्सेस पिछले जून को अगर मैं देखता हूँ तो हमें रेवेन्यूज़ भी गिरते हुए दिखाई दिए, नेट प्रॉफिट भी गिरता हुआ दिखाई दिया है। इस बैंक के बारे में मैंने जब बात की है, मैं हमेशा से इसके जो क्वार्टरली नंबर में कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी तब तक बैंक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं आएगा, ये मैं बात हमेशा से बोलता आया हूँ। बट इससे जुड़ी कुछ अहम खबरें जो आजकल मार्केट में छाई हुई है जिससे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है इस बैंक में, वो ये है कि इसने अपने 50,000 करोड़ जो RBI का बकाया था वो टाइम से पहले दे दिया है। उस कारण 2 दिन पहले इसमें अपर सर्किट भी लगा था, जो फ्राइडे का क्लोजिंग डे था 5% का इसमें अपर सर्किट भी लगा था, बिकॉज 50,000 करोड़ की जो पेमेंट करनी थी RBI को
समय से पहले कर दी। और इन्होंने जो फंड रेजिंग की थी, जो 12 रुपये के वैल्यू पे अपना QIP लेकर आए थे, उससे भी जो लिक्विडिटी बढ़ी है, जो इकरा है उसने इनकी रेटिंग इम्प्रूव कर दी है, लिक्विडिटी पोजीशंस को इम्प्रूव्ड दिखाया है येस बैंक की। अब येस बैंक में ना वो फंडामेंटल प्रॉब्लम वाली बात फ़िलहाल हमें सुनाई नहीं दे रही। एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन रही है, हालांकि पूरी तरह बनी नहीं है वो बैकबोन, बट स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन गई है। येस बैंक में इस टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्यों गायब है? येस बैंक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसलिए गायब है क्योंकि वो एक तो हाथ जला चुके हैं। मुझे नहीं लगता इंडियन मार्केट में कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसका येस बैंक में हाथ ना जला हो। तो हर किसी का एक इमीडिएट रिएक्शन येस बैंक को लेके यही होता है, यार इससे दूर रहना है, भले ही कितना प्रॉमिसिंग इसका फ्यूचर दिखाई दे रहा हो। तो इसलिए लोगों को पता है कि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा। येस बैंक जैसे बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक जैसे बैंक जो बहुत इनिशियल स्टेज में है। येस बैंक को मैं इनिशियल स्टेज में इसलिए बोलूँगा बिकॉज सरकारी बैंकों के दखल के बाद अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। तो उस सारी दखल के बाद एक नया बैंक ही इमर्ज हुआ है एक तरीके से। तो अब इनिशियल स्टेज में ये बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, इनमें इस टाइम इन्वेस्ट करना बट केवल लॉन्ग टर्म के नज़रिए से एक रिटेल निवेशक को अच्छी पूंजी कमा के दे सकता है आने वाले टाइम पे। बट मार्केट में कुछ फुल टाइम ट्रेडर्स भी हैं जिनका करियर ही इन्वेस्ट करना है, वो स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी तलाशते रहते हैं। उनके लिए भी येस बैंक एक फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। येस बैंक का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो चार्ट पे अगर आपकी नज़र लेके चलूँ तो फ़िलहाल जो इसका RSI है, RSI इसका फ़िलहाल जो दिखाई दे रहा है हमें लगभग 49-50 के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी कि मिड कैटेगरी में। RSI आप देख लीजिए लगभग इसी रेंज में रहता है इनका। इससे पहले RSI ज़रूर एक बार 90 के आसपास चला गया था जब स्टॉक की वैल्यू भी 15 को क्रॉस कर गई थी, जब 15 रुपये 65 पैसे के आसपास स्टॉक की वैल्यू गई थी। बट वहाँ से हल्का सा हमें डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया है। बट फ़िलहाल कोई घबराने की बात येस बैंक में दिखाई नहीं दे रही कि यहाँ से और टूटेगा, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी टूट चुका है। बट अब निवेशक इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि यहाँ से एक अप मूव शुरू हो। जो अप मूव आते हैं हर रोज़ 2% के 3% के, वो कुछ पैसों की वैल्यू ही ऐड कर पाते हैं स्टॉक में। जो निवेशक है वो वेट कर रहा है कि कब ये 20 से ऊपर जाए, फिर 30 से ऊपर जाए, ताकि जब 5% के अपर सर्किट भी लगें तो वो भी सिग्निफिकेंट दिखाई दें। 15 रुपये पे 5% का सर्किट कुछ दिखाई नहीं देता चार्ट के ऊपर। तो फिलहाल येस बैंक में कोई रेड फ्लैग नहीं है, मैनेजमेंट काम कर रही है। ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि उन्होंने RBI को पैसे समय से पहले दे दिए। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में इनके नंबर्स कैसे आते हैं। अगर नंबर भी कंसिस्टेंट रहते हैं तो लॉन्ग टर्म निवेशक भी इसमें वापस आ सकता है। बट सारा का सारा दारोमदार अब येस बैंक की ऑपरेशंस टीम पे है। एक चीज़ ज़रूर सुनने में आती है कि काफ़ी प्रेशर है येस बैंक के एम्प्लॉयज़ को लेकर परफॉर्मेंस पर। और इस कंपैरेटिव टाइम पे जब HDFC जैसे बैंक, ICICI जैसे बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक जो ऑलरेडी अपनी जड़ें जमा चुके हैं, नए बैंकों के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक जैसे बैंक सेविंग्स अकाउंट पे 7% तक का इंटरेस्ट भी देते हैं, बिकॉज अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन ज़रूर है ये, शॉर्ट टर्म डेस्टिनेशन नहीं है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में एक तो आपका पेशेंस बहुत चेक करेगा ये, और शायद आपको कभी कभी नुकसान भी दे दे। तो दोस्तों ये मेरी राय है येस बैंक के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।